हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 13। अथो महाभाग भवान मुद्रिका शुचिस्रवा सक्तरतो धृतव्रता उरुक्रमशाखिल बंध मुक्तये समाधिना स्मर। पढ़िए माता। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कौन सा समस्त कौन सा वाला बाहर नहीं सॉरी। हरे कृष्णा सॉरी वो इस पे दिख नहीं रहा था एकदम क्लियर। एक मिनट। हाँ, हे श्री व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार की ख्याति निष्कलुष। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय से में समाधि के चिंतन कर सकते हो। हरे कृष्ण। जन सामान्य के स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा कल्पनाएं भी रहती है, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव व बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनमें मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र है, क्योंकि वस्तुओं को ही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित है। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपने भक्ति के कारण दृढ़व्रती है और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती है और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मादि ही उन्हें आध्यात्मिक जगत से असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्य कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उच्च चंगुल में अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रहा है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवत मुनि भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्व समर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत
पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। भगवान के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतः लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति ने केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसे पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारद मुनि बता रहे कि हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। ये जो हमारा श्लोक है 13 नंबर श्लोक, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। निष्कलुष का अर्थ क्या है? कलुष का अर्थ होता है पाप, पापमय, और निष्कलुष का अर्थ होता है पाप रहित। तो व्यासदेव अपने जीवन में जितना कुछ किए हैं जगत मंगल के लिए, वो सब निष्कलुष है। हाँ, तो नारद मुनि जैसे आज के जो सुबह के क्लास में जो बताए, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही जानते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह हीरो बनेगा या म्यूजिशियन बनेगा या गीतकार बनेगा या विलेन का अच्छा रोल करेंगे, तो डायरेक्टर जानते। उसी प्रकार नारद मुनि इस तत्व को समझ गए कि व्यासदेव में वो क्षमता है जो भगवान की दिव्य लीला कथाओं को प्रकाशित करने में समर्थ है। हाँ, एकमात्र व्यासदेव है। क्योंकि और आगे बताया गया कि जो अर्थ में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। व्यासदेव का दूसरा क्वालिटी क्या है? डिटर्मिनेशन। मैं जगत का मंगल करूंगा। मैं जगत मंगल के लिए ये दृढ़ व्रत लिया। तो नारद मुनि इस तत्व को बता रहे हैं। अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। हाँ, समाधि के द्वारा चिंतन अर्थात अनुभव, कि आप ये जो वेद वेदांत साहित्य इतना कुछ स्टडी किए, इतना जो रचना किए, इसका जो सार है वो अनुभव के द्वारा ऐसा कह सुनाओ, इस तरह लिखो, लिपिबद्ध करो श्रीमद् भागवतम के रूप में, ताकि जो भी व्यक्ति इसको पढ़े, जो भी व्यक्ति इसे पढ़े वो मुक्त हो जाए। वर्तमान में जो कुछ हम लोग को ग्रंथ मिलता है या यूट्यूब में मूवी, फिल्म, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड वो वुड, ये जितना कुछ है ये एंटरटेनमेंट तो करता है, ज्ञान भी देता है। हाँ, ज्ञान मतलब अज्ञान, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपको मुक्ति नहीं दिलाता। हम लोग भव बंधन में जो फंसे हुए हैं, इस बंधन से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं दे सकते। जबकि जो दिव्य साहित्य होता है, भगवान की कथा, भगवान की लीला, इसमें व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। ये जो हम लोग नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टि, एवरीडे जो भागवतम हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे हम लोग को रोज स्टेप बाय स्टेप भक्ति बढ़ रहा है। कल मान लीजिए 82.6% था भक्ति, तो आज हमारा भक्ति हो 83.1, फिर कल होगा 84.6। इस तरह करके हमारा जो भक्ति की जो मात्रा है ना,
ये एवरीडे भागवतम पढ़ने, भागवतम सुनने से बढ़ता है। क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है, शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि भगवती उत्तम श्लोक के भक्तिर भवती नष्टि की, मतलब भक्ति भवती मतलब भक्ति हो जाती है, बढ़ती है, इंक्रीजिंग होती है, भक्ति भवती नष्टि की। मार्केट में पैसा डालने से क्या होता है? शेयर मार्केट में पैसा डालने से भवती भी होता है और विनश्यति भी होता है, लेकिन भागवतम ओनली भवती, नो विनश्यति। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, प्रतिदिन भागवतम को श्रवण करना है किसी भी स्थिति में। तो आगे बताया जा रहा है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर ढंग से व्याख्या किए कि जो जन सामान्य होते, जन सामान्य मतलब हम सब, हर कोई स्वभाव से ही साहित्य में रुचि रखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए अभी हमारा जूम क्लास नहीं होता, भागवतम कथा नहीं होता, तो अभी क्या करते प्राण मोहन प्रभु जी? अभी आप क्या करते अगर मान लीजिए अभी जूम क्लास नहीं होता? हो सकता नाती पोता के साथ सांप बिड़ाल खेलते, मतलब क्या बोलते हैं, और सांप का जो लुड्डू होता है, लुड्डू खेल, लूडो, लूडो, हाँ लूडो खेल, या बहुत कुछ होता है, सांप सीढ़ी, और भी बहुत कुछ। ताश तो नहीं खेलते क्योंकि आपके पास ज्ञान है, ताश तो वही व्यक्ति खेलता है जो भक्ति से दूर है। ताश नहीं खेलते, लेकिन लूडो तो खेलते, कुछ ना कुछ एक करते। क्योंकि सब समय तो जैसे देखिए अभी जूम क्लास ज्वाइन कर रहे, इसलिए पूरा जीवन मतलब पूरा दिन रात तक भक्तिमय हो गया। कैसे? किसी का हो या ना हो, हमारे गीता माता जी का तो हुआ है। क्यों? क्योंकि सुबह उठती है, 2 लेक्चर सुनती है पहले, उसके बाद गुरु महाराज का लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद मेरा क्लास को रिपीटेशन सुनते हैं, जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है कल फिर सुनेंगे, कल सुनने के बाद फिर उसका नोट बनाते हैं, ओवरव्यू के लिए रेडी करते हैं। हाँ, फिर जो उनका जो गोपाल का सेवा लाइक लाइक दैट वो तो करते ही, फिर क्लास में ज्वाइन करते हैं, फिर रात में फिर भगवान को बोल। तो अगर मान लीजिए जूम क्लास नहीं होता तो ना सुनते प्रभुपाद का लेक्चर, ना सुनते गुरु महाराज का लेक्चर। सुनते वो तो हर कोई बहुत कुछ देखता है, जैसे कोई एक यूट्यूब चलाते चलाते एक अमिताभ बच्चन का एक एक्शन सीन आ गया 5 मिनट का, वो क्लिप्स देख लिया, फिर आते देखे कि प्रभुपाद अमेरिका की ओर जा रहे 5 मिनट के लिए, वो भी देख लिया, देखा कि देवकी नंदन ठाकुर का एक वीडियो आया, वो भी देख लिया, देखा कि अमरीश पुरी एक डायलॉग मार रहे अनिल कुपुरी वहां झगड़ा, वो भी देख लिया। तो ये तो हर कोई देखता है, ये देखने से कोई फायदा नहीं है। एक कॉन्सेंटली जो एक स्टडी जो रोजाना होता है वो नहीं होता। जूम क्लास अगर नहीं होता तो इतना थोड़ी सीरियस होते हम लोग। होते हैं क्या प्राण मोहन प्रभु जी? सीरियस होते नहीं प्रभु, नाती पोता के नहीं। लोडो खेलते हैं गमछा पहन के, या उनको घोड़ा बिल्ली जो होता है ना, जो नाना होता है पीठ पे चढ़ते हैं और पोता को या पोती को पीठ पे चढ़ा के उसको ऐसे काड़ा काड़ा मतलब भैंस की तरह चलना, बहुत कुछ जो होता है नाना नाती पोता जो खेलते हैं, है ना। तो लेकिन ये भागवतम, ये जूम क्लास में भागवतम के कारण हर कोई सीरियस है भक्ति करने के लिए, है ना। ये जैसे हमारे विभा माता जी अभी रात को पालक पनीर बनाएंगे, तो इसीलिए पालक साग को काट रहे हैं, लेकिन फिर भी भागवत क्लास में जुड़े हुए हैं। तो ये सीरियसनेस कहां से है कि नहीं मुझे भागवत सुनना है, मैं जो भी करूं? इसीलिए क्योंकि इंक्रीज होता है भक्ति, इसमें परसेंटेज बढ़ेगा। आज भागवत कथा मिस कर देंगे, कोई आपको उतना ही रहेगा, फिर कल सुनेंगे। मान लीजिए अभी 83.2% है भक्ति, आज आप क्लास ज्वाइन नहीं की, जैसे विश्वनाथ प्रभु जी ज्वाइन नहीं की एग्जाम्पल। अभी अगर मान लीजिए पिछले सबका 83.2% था, आज अगर विश्वनाथ प्रभु ज्वाइन करते तो 85.6% होता, 2% 3% बढ़ते। तो आज नहीं ज्वाइन की, मतलब कल ज्वाइन करेगा तो कल वो परसेंट बढ़ेगा, ये 2% जो था वो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए रोज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भागवतम कृपा है ना, हम नहीं कृपा करते, भागवतम कृपा करते। इस तत्व को समझना है, भागवतम साक्षात भगवान है। एक वीडियो शेयर किया आज, आप लोग देखे वो माता जी 20 मिनट का वीडियो, भगवान क्या है 3 रूपों में, देखे? ग्रुप में भेजे हूं,
देखे प्रभु जी, सुनी थी। क्या बताइए तो उसका वर्णन बताइए। क्या था सब्जेक्ट, क्या था प्रभु जी? भगवान सब्जेक्ट क्या था? भगवान 3 रूपों में। आज भेजा था वो ग्रुप में। हाँ मैं पढ़ी थी, पढ़ी नहीं आप नहीं, सुनी थी, सॉरी। ग्रुप में जाएंगे नहीं, सुने सुने थे। ऑनलाइन भागवत। नहीं, ग्रुप में अभी शाम, अभी अभी जब आपका ग्रुप देख रहे थे ना, तभी मैंने सुना था उसको। तो क्या एक टॉपिक बताइए कौन सा चीज अच्छा लगा। बंगाली वाला नहीं, दूसरा वाला है, दूसरा वाला ना। दो। नहीं 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 सुनी थी, नहीं नहीं सुनी, नहीं सुनी, वो वाला नहीं सुनी। मैं दूसरा वाला सुनी थी यार। अपने। इसीलिए सुनना है, कोई भी चीज को मिस नहीं करना आप लोग। क्या बताऊं, थोड़ा सा सीरियस होना है। हम कुछ भी चीज ग्रुप में डालते मतलब उसमें कुछ है, इस चीज को मानना है। ग्रुप में डाल रहे मतलब उसमें कुछ ऐसा है जो आप लोग खुद सर्च करके नहीं पाएंगे, वो चीज मैं वहां पे भेजता हूँ। इसमें तो हर कोई यूट्यूब चलाते, क्या नंदा किशोरी माता जी यूट्यूब नहीं चलाते? यूट्यूब नहीं चलाते माता जी? यूट्यूब नहीं चलाते? आप भेजते हैं हुए हम देखते हैं, अन्यथा यूट्यूब नहीं जो जाते। आप भेजते हैं बहुत कम, नहीं उतना ना। पहले बहुत चलाते थे जब जूम में नहीं ये जुड़े थे तब। अब तो अच्छा हमको वो सब देखने का समय नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। अब तो माला 16 माला जाप जाप करते हैं, और थोड़ा समय मिलता है तो ये भगवत में थोड़ा सा जो पिछला जो है सो पढ़ते हैं। उसके बाद से आपका कल वाला थोड़ा सुनते हैं, यही करते हैं हम लोग। यूट्यूब में हमारे घर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। तो देखिए हमारे नंद किशोरी माता जी भी कितना भक्ति जीवन में सीरियस हो गई। तो इसी प्रकार ये जो यद्यपि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि ऐसे में तो कहा जाता है कि हरि नाम करने से सारा जगत के लोग उद्धार हो जाएंगे, लेकिन वही उद्धार होगा जो करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो कैसे उद्धार होगा, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। अभी अगर भक्तगण आके ज्वाइन करेगा तो उसका लाभ है, अगर नहीं ज्वाइन करेगा तो मेरा दोष क्या है, या आप लोग का ही क्या दोष है ना। इस तत्व को समझना है। कृष्ण प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। और वो वाला वीडियो बोल रहे हैं क्या, लड़की ने उठाई भगवान श्री कृष्ण पर प्रश्न, ऐसा वाला था जो? नहीं नहीं, आज भेजे, आज 11-12 बजे के बाद। वो 12 बजे भी? वो बांग्ला में लिखा हुआ है, वो वाला देखिए। हाँ बंगला में लिखा हुआ, इसके मैं नहीं देखी, इससे खोली उसी नहीं को थी देख, उसको। उसी को देखना। वो हिंदी में, हाँ उसको खोली। बांग्ला में लिखा है, प्रभु जी हम लेक्चर हिंदी में है। उसको नहीं देखे। ऐसे है क्या? हम लोग सोचे कि प्रभु जी बांग्ला हम में है इसलिए नहीं देखे। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा मैंने लेक्चर सोचा है। नहीं, बांग्ला जान करके हम लोग नहीं देखे। हाँ बहुत प्रभु जी हम तो देखे, बांग्ला में था, बांग्ला में 2-3 प्रभु जी लोग आए थे, और उसके बाद आप बोलना शुरू किए, लेकिन समय ही नहीं था कि हम सुने। ठीक है, सुन लेना बाद में। ओके। हाँ तो शिला प्रभुपाद बता रहे बहुत बिजी हो गए हैं जी प्रभु जी। कि जनसाधारण हर कोई किसी न किसी चीज में रुचि लेते हैं, स्वभाव से ही साहित्य में रुचि लेते हैं, लेकिन वो अज्ञात के विषय में किसी के बारे में अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ये तो सौभाग्य है कि हम सबको कृष्ण कथा मिलता है। कोई हमारे घर वाला थोड़ी बोलता है कि ये तुम भागवत कथा सुनो, कोई बोलता है? नहीं बोलता है कोई किसी को। तुम जो करो करो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। हर फेसबुक में देख रहे हो, ये आता है, ये शाहरुख खान, ये अजय देवगन, ये क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, ये स्क्रॉल होता ही जा रहा है, वो सब देख रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन जो भगवान की कथा तब देखेंगे जब आप अपना बुद्धि लगाएंगे। अभी इतना धैर्य पूर्वक आप लोग बैठे हैं, जिसके कारण थोड़ा कुछ रिचार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्जिंग। अगर ये सीरियसनेस अगर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ फिनिश।
एक व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है, जो डॉक्टर बनता है, वो क्या ऐसे ही डॉक्टर बनता है या उसका सीरियसनेस होता है कुछ अपने जीवन में? उसको पूरा दिल, हार्ट, सोल मान लेते हैं, सीरियसनेस हो जाता है उस चीज के लिए, तब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर अरे ना, मैं फिल्में भी देखूंगा, हॉस्टल में भी रहूंगा, मामा के घर में भी जाऊंगा लड्डू खाने के लिए, फिर ये भी करूंगा, फ्रेंड भी बनाऊंगा, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। उसको सीरियस करना है, उस चीज में पूरी तरह से फिक्स करना है। उसी प्रकार हम लोग जो भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो जब साधारण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो क्या भक्ति क्या कोई सोन पापड़ी है कि ऐसे मुंह में लड्डू की तरह घुस जाएगा? संभव है? उसके लिए करना पड़ेगा। तो अगर कोई भक्तगण सारा दिन निकाल के थोड़ा सा अगर ये क्लास भी ज्वाइन ना करे, हाँ, तो क्या मेरा दोष क्या है बाबा, या भगवान का दोष क्या है, उनके भक्तों का क्या दोष है ना? तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा सीरियस होना है। भक्ति में जितना सीरियस होंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इस तत्व को कबूल, मतलब स्वीकार किए, इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन उसको मिलता है कोई दूसरा चीज, कृष्ण भक्ति नहीं मिलता। लेकिन जो कृष्ण भक्ति मिलता है, अगर उसको स्वीकार न करे तब क्या किया जाए? तो इसीलिए हम लोग को सीरियस होना है। भागवतम कथा, हरि नाम जप, जैसे हमारे नाम किशोरी माता जी 16 माला जप करते, प्राण मोहन प्रभु जी 16 माला जप करते, कितनी खुशी की बात है। महाप्रभु कितना प्रसन्न है, प्रभुपाद कितना प्रसन्न है कि दो आत्मा जो है ना वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, भागवतम यही तो सार है। कलि युग में दो ही चीज तो करना है, हरि नाम करना, भागवत कथा सुनना। तीन चीज है, लेकिन दो चीज तो हो रहा है, तीन चीज में एक है मंदिर जाना, मंदिर में भगवान को दर्शन करना। लेकिन क्या करें, भगवान तो दूर है, आप लोग तो मायापुर धाम में रहते नहीं, सामने सेंटर भी नहीं, इसलिए घर में ही जो भगवान है, लड्डू गोपाल है, उनकी सेवा करना है, अच्छी तरह उनको खिलाना है। तो तीन चीज करना है, भगवान को खिलाना, हरिनाम जपना और श्रीमद् भागवतम की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम को सुनना। यही वो साधन है जो हम लोग को भगवत धाम ले जाएगा। यद्यपि दिखने में या सुनने में, अनुभव करने में लगता है अरे ये क्या चीज है, ये तो कुछ नहीं। जैसे कोई सोच सकता है एग्जाम्पल के रूप में, यूट्यूब में तो कितना फाइन फाइन स्मार्ट, कितना व्यूज, कितना सुंदर सुंदर चीज आता है। प्रभु जी जो हमारे जगन्नाथ प्रभु जो लेक्चर दे रहे हैं, उससे भी कई सुंदर सुंदर लेक्चर आता है। क्या जूम कला जॉन करके 1.5-2 घंटा फालतू टाइम पास करें? उससे अच्छा है कुछ दूसरा चीज देखे ना, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? एग्जाम्पल, फिर वही उदाहरण देते हैं। चलिए इंजीनियर का उदाहरण देते हैं। एक इंजीनियर, चलिए हीरो का उदाहरण। एक व्यक्ति हीरो बनने जाता है, कहां पर उसको पहले एडमिशन लेना पड़ता है? फिल्म सिटी, मतलब जो, अरे पुणे में क्या है, पुणे में जो ना, एकेडमी नहीं बोलते उसे, अरे भूल गया मैं। जो हीरो बनने के लिए या गुंडा बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए पुणे में है। वही तो बोल रही हूँ, एकेडमी है, पूरा पढ़ाई होता है। फिल्म सिटी तो मुंबई में है, भूल गया, नाम भूल गया, उसका एक नाम है। जैसे BSL, टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, रिलायंस जी, उसी प्रकार उसका एक नाम है पुणे में। फिल्म जो भी है बाद में बताएंगे। चलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अभी आपके पास दो रास्ता है, अगर कोई व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, दो रास्ता। पहला कि वहां पे जाकर आपको वो जो डायरेक्टर है, वो जो टीचर है, कैसे आपको शूटिंग, कैसे आपको एक्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, कैसे मारना है, कैसे कराटे सीखना है, कैसे बॉक्सर सीखना है, कैसे ये कभी एक्टिंग, कैसे हीरोइन के साथ नाचना है, ये सब कुछ आपको वहां पर सिखाया जाएगा। और दूसरा एक उपाय ये है, 20 रुपया में आप टिकट खरीदो और हॉल में जाके 2.5 घंटा का मूवी देखो, जिसमें जो आपको सिखाया जा रहा है अंदर
दो रास्ता है। पहला रास्ता क्या है, एकेडमी में एडमिशन लेके वहां पे टीचर आपको कुछ कुछ सिखाएगा, ऐसे नाचना है, ऐसे घूमना है, ऐसे मारना है, ऐसे जंप करना है ना, फिर ऐसे रस्सी को पकड़ना, फिर पहाड़ से उस पहाड़ तक कूदना है, फिर घर में उठना है। तो ये एक चीज सिखाएगा। और दूसरा 20 रुपये में जाके हॉल में घुसे और वहां पे हीरो गुंडा को मार रहे, फिर हीरोइन को बचा रहे, फिर ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है। तो अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है, हम वहां पे जाके क्यों टाइम पास कर रहे थे इतना दिन, यहाँ पे तो साक्षात देख पा रहे हैं कि देखिए हीरो हीरोइन को बचा रहे, तो इसी को देखकर हम सीख लेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? आज तक कोई ये चीज देख के कोई हीरो बन पाया है? सिनेमा हॉल में जाकर नहीं। हम लोग तो सिनेमा तो बचपन से देख के आ रहे हैं। हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का उम्र 70 साल, वो तो सिनेमा तो 20 साल से देख के आ रहे हैं। तो क्या हीरो बन पाया है आज तक? क्या प्रभु जी, ये संभव है? तो फिल्म देख के कोई नहीं प्रभु जी, बल्कि और इंस्टीट्यूट में जाके टीचर के गाइड अनुसार जब आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, एक्टिंग सीखेंगे, तब बनेंगे हीरो। उसी प्रकार ये जो जूम क्लास का जो वीडियो है ना, भागवतम क्लास, इसको आप वो इंस्टीट्यूट मान लीजिए। और जो यूट्यूब में जो लेक्चर आता है ना भागवतम का, उसको आप सिनेमा मान लीजिए। सिनेमा देख कर कोई हीरो नहीं बनता, उसी प्रकार सिर्फ यूट्यूब देख के आप भक्ति को डेवलप नहीं कर सकते। भक्ति भगवती नष्टि की मतलब भक्तों के संग में रह के आपको भागवतम में उन्नति करना है। तत्व समझ में आ गया गीता माता? बाकी सब माता जी प्रभु जी तत्व फैक्ट को समझ गए? मैं क्या बोलना चाह रहा था? पुणे में जो इंस्टीट्यूट है हीरो बनने के लिए सिखाया जाता है, उसी प्रकार हमारे जूम में जो भागवतम क्लास है भक्त बनने के लिए सिखाया जा रहा है। और सिनेमा घरों में दिखाया जाता है कि बहुत सुंदर, आहा ऐसे मारूंगा, हाँ अभी वो ऐसे छलांग मारा, फिर मैं भी वैसे छलांग मारूंगा। तो ऐसा करके सिनेमा देख के कोई आज तक हीरो बना नहीं बन पाया। बचपन में शक्तिमान आता था, बच्चे भी ऐसे छात से लाम मारने लगा और बच्चे कुछ मर गए, शक्तिमान को रोक दिया गया, है ना। लेकिन वास्तविक शक्तिशाली बनना, शक्तिमान इसको सिखा रहा, कैसे शक्तिमान बनना, मतलब कैसे शक्तिशाली बनना है, मतलब कैसे भक्त बनना है। क्योंकि भक्त ही तो शक्तिमान होता है ना, भक्त ही शक्तिशाली है। दुर्वासा मुनि तो कितना जादूगर था, लेकिन अम्बरीश महाराज कुछ नहीं आता था, जस्ट भगवान की भक्ति करते थे। सुदर्शन चक्र ऐसे दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे दौड़ा, आके अम्बरीश महाराज के चरणों में झुका, फिर उनको मिला शांति। तो भक्त जो होता है ना वो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। तो ये रियल हीरो। तो तत्व हम लोग समझ गए कि जूम क्लास का महत्व क्या है। और यूट्यूब में कोई भी अच्छा अच्छा लेक्चर, प्रवचन, स्वीट वर्ड, म्यूजिक भी बजेगा भागवतम कथा के साथ साथ, उसमें और इसमें अंतर। हम उदाहरण दिए फिल्म सिटी ना, अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है भगवान। फिल्म सिटी तो मुंबई में जहां पे शूटिंग होता है। तो पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट, अरे तो पूरा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तो पूरा है फुल नेम। तो उसके साथ जूम के साथ कंपेयर किया गया। अभी इसके माध्यम से मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि बाकी जहां जहां भागवत कथा हो रहा है वो सब कुछ काम का नहीं है, और यहाँ पे जो जूम क्लास में जगन्नाथ देव प्रभु जो भागवत कथा बोल रहे वो यूनिक है, ये नहीं बोला जा रहा है। बल्कि भक्तों के संग में जो भागवत कथा हमारे कर्ण रंध्र में जो जाता है ना, उसी में हमारा परसेंटेज बढ़ता है भक्ति का। ये मेरे बोलने का भाव। क्लियर? गीता माता जी सो रहे क्या? ये बोल के मैं हंसाना चाहता हूं थोड़ा, इसीलिए। तो सारे विश्व में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे साहित्य है। साहित्य मतलब जैसे हम लोग बुक दुकान में देखते, बहुत सारे पुस्तकें रहती है लटका हुआ,
है ना, जिस पुस्तक में हमारे काम वासना को बढ़ाते हैं। और बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक लोग पढ़ते भी है ना। तो वो एक बुक हुआ अलग, और एक दूसरा बुक हुआ जिसमें भगवान की लीला कथा का, भगवान की लीला महिमा का वर्णन। तो वो बुक पढ़ के हम लोग बंधन में फंसेंगे। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, कि कुत्ता भी जानता है कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, हरे कृष्ण। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, जो दो चीज है ना, एक है मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग को सीखना पड़ता है एक भक्त के माध्यम से, और जो सांसारिक जो नॉलेज है उसको सीखना नहीं पड़ता, वो बचपन से सबको पता है। उदाहरण स्वरूप प्रभुपाद बोलते हैं कि एक कुत्ता भी जानता है कैसे खाना है, एक कुत्ता भी जानता है कि कैसे मुझे सोना है, हाँ, कैसे मैथुन करना है, सब कुछ कुत्ते को पता है। तो जब एक पशु को यह चीज पता है तो मनुष्य को तो पता है। तो इसके लिए कोई सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो चीज सिखाना है जो हमको पता नहीं, क्या? भगवान की भक्ति, है ना। तो वर्तमान जो पुस्तकालय में जो कुछ कुछ जो ऐसे, अल्टीमेटली आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कौन सा पुस्तक की रूपरेखा, कौन सा पुस्तक के बारे में बोलना चाह रहा हूं, है ना। जो पुस्तक हम लोग इस भौतिक बंधन में, भौतिक मतलब पूरी तरह से जकड़ लेंगे, भव बंधन से जकड़ लेंगे, और भव बंधन में जकड़ने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? काम सूत्र, है ना, जो व्यक्ति को इस बंधन में फंसा देता है। बकरी बकरी से, कुत्ता कुत्ता से, सियार सियार से, मनुष्य मनुष्य से, लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, जो भौतिक काम बंधन से व्यक्ति को फंसा देता है। लेकिन भागवतम या भगवत भक्ति विषय ही वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को इस बंधन से छुड़ाकर भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सकते। तो दिव्य साहित्य श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता। तो श्रील प्रभुपाद उसी चीज का उल्लेख यहाँ पे बारंबार कर रहे हैं कि व्यक्ति को पूर्णतया श्रीमद् भागवतम में भगवत संबंधित विषयों में ही अपने आप को लीन करना है, क्योंकि हम सबको तो पता नहीं ना कि हमारा मृत्यु किस समय हो जाए, है ना। हम सबको पता नहीं चलता कि हमारा मृत्यु किस समय हो जाए। तो इसीलिए प्रिपरेशन लेके रहना है कि हर स्थिति में मुझे भक्ति करना है। हम लोग इतिहास के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से देखे हैं प्रहलाद महाराज को जो इतना मारा पीटा जा रहा है, तो क्या प्रहलाद महाराज किसी भी स्थिति में भगवान को कंप्लेन किया कि प्रभु आप मुझे ऐसी स्थिति में क्यों गिरा रहे? प्रहलाद महाराज क्या बोले? नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो जो भक्त के जीवन में विपत्ति भी आ रही फिर भी वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है ना। और भक्त के जीवन में खुशहाली जिंदगी है, उसमें भी वो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको एक चीज गांठ बांध लेना है कि हर परिस्थिति में मुझे कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण की लीला कथा को याद करना। तो अभी एक प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी तब ये जो हमारा जूम क्लास तो सब समय तो होता नहीं, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, 3:30 से 6 बजे तक। तो बाकी समय हमको तो घर का कामकाज करना पड़ता है, तो उस समय में कृष्ण का चिंतन कैसे करूं? क्योंकि मैं तो मेटेरियलिस्टिक चीज में फंस जाता हूं। तो ऐसे कृष्ण के चिंतन कैसे किया जाए? तो उस समय विभा माता जी का टेक्निक को अपनाना है। जो विभा माता जी बोले कि प्रभु जी एक्चुअली सुनते हैं यूट्यूब में भागवत कथा इसलिए ताकि वो स्मरण होता रहे कि कृष्ण हो अभी ये लीला किए, लीला किए, है ना। लेकिन सार जो चीज है वो तो हम लोग को जूम क्लास में मिलता है। वो हमारे विभा माता जी बोले थे 1 महीना पहले ये चीज यूट्यूब में, ताकि स्मरण हमारा माथा में, मतलब हमारे चिंतन में वो चीज चलता रहे। तो ये चीज मैं भी अपने जीवन में लागू किया हूं। माता जी जो बोले ना, दिस इज एकदम परफेक्ट चीज बोले। मैं भी इस तरह
जैसे मैं स्नान करता हूँ बाथरूम में, उस समय प्रभुपाद का लेक्चर चला देता हूँ। प्रभुपाद का लेक्चर चला देता हूँ, नीचे बाहर मेरा ये है होम थिएटर, तो होम थिएटर लगा देता हूँ, बाथरूम में जाके स्नान करता हूँ, पूरा आवाज आता है प्रभुपाद का लेक्चर, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद का लेक्चर चलता है और मैं स्नान करता रहता हूँ। फिर जब धोती तिलक करना, उस समय गुरु महाराज का लेक्चर चालू कर देता हूँ। फिर प्रसाद पाते हैं, उस समय कभी लक्ष्मी पढ़ती है बुक्स, उसको सुनते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को सर्वावस्था में कृष्ण की चेतना में ढालना है। चाहे रोटी बनाते समय या भगवान का बर्तन धोते समय या घर झाड़ू देते समय, हर स्थिति में ऐसे कृष्ण का चिंतन किया जाए। तो ये सब तो गोपियां ऑलरेडी की है। गोपियां तो हर समय कृष्ण का चिंतन करते थे। प्रहलाद महाराज तो हर समय कृष्ण का चिंतन करते थे। ध्रुव महाराज तो हर समय कृष्ण का चिंतन करते थे। तो ऐसे भक्तों से सीखना है। हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे, अपने जीवन को ऐसे ढालें कि कृष्ण का चिंतन हो। हर परिस्थिति में हमें कृष्ण का चिंतन करना है। कृष्ण का चिंतन ही वो जो क्षण है ना, हमारे वास्तविक आयु है। बाकी आयु तो मेढक की जिंदगी है। चलो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बरसात के मौसम में मेढक करते हैं। इसका मतलब क्या है? टर करने का अर्थ क्या है उनका? उसका चिल्लाने का अर्थ है सांप को बुलाना कि मैं यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर हूं, आप आओ और मुझे खाओ, है ना। मेढक की टर, मैं यहाँ पर हूं, आपको तो पता नहीं है मेरा एड्रेस, क्योंकि गूगल मैप में दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर हूं, तो टर है ना। तो इसीलिए सांप क्या करते हैं, वो लोकेशन में आ जाते हैं टर वाली आवाज इंसान में, और जैसे ही आता है सांप, उसको पकड़ लेते, खा लेते हैं, है ना। तो ये एक वाणी हुआ। वाणी तो दो प्रकार के होते हैं। और एक दूसरी वाणी है कृष्ण कथा। कोयल, कोयल जो बोलती है कुछ, तो हमारे मन को भावन करते हैं। और कृष्ण भी पसंद करते कोयल की, राधा रानी। और भी हम लोग वैदिक ग्रंथों में देखे हैं भक्तों के जीवन में, कौवा भी काव काव करते हैं और कोयल भी गाते हैं। तो दोनों पक्षी हैं, लेकिन एक को सुनना अच्छा लगता है, जो भोर में प्रातकालीन अवस्था में जो कोयल बुलाती है, वो हमारे मतलब बहुत मीठा लगता है। और कौवा को हम लोग भगाते हैं। क्यों? इसका व्हाट इज डिफरेंस? इसका अंतर क्या है? दोनों तो पक्षी है, दोनों आवाज दे रहे। अंतर यही है कि एक व्यक्ति जो है ना, वो अपनी इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काव काव कर, मुझे रोटी दो, समोसा दो, पूरी दो, मतलब वो काव काव कर रहे, कुछ मुझे खाने दो। और कोयल क्या कर रही है? कोयल अपने धर्म को निभा रही है। कोयल, भगवान सबके प्राणी के लिए अलग अलग, तो वो प्रातकालीन अवस्था ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, भक्तगण जप करते हैं, हरिनाम महामंत्र का जप करते हैं। वैसी अवस्था में ब्राह्मण मुहूर्त में वो बुलाते हैं, मतलब जगतवासियों को जगाते हैं कि अभी उठो और भगवान की भक्ति करो, ये तुम्हारा समय है। तो कोयल क्या कर रही है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बोल रहे कि मुझे रोटी दो, मुझे खाने दो। तो इसीलिए उनकी वाणी हमारे कान में अच्छी लगती है। और कौवा जो काव काव कर रही है, उनकी वाणी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपनी तृप्ति के लिए बोल रहे कि मुझे रोटी दो, मुझे खाने दो। ये है विषय वस्तु। तो भागवतम की वाणी वो कोयल की तरह है। और मेटेरियलिस्टिक वाणी जो हमारे इंद्रिय तृप्ति, काम वासना, सेक्स डिजायर, ये सब जो बढ़ाते हैं, ये वो कौवा की तरह है। ये कौवा की वाणी है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 13
जो यहाँ पर अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान भविष्य को पहचानती। तो यहाँ पे सिर्फ व्यासदेव के बारे में बताया कि व्यासदेव ऐसे मुक्त व्यक्ति ही भागवतम की रचना कर सकते हैं, श्रवण चिंतन अनुभव तथा सभी इंद्रियों कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अनुभव गम्य किताब जब हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे श्रीमद् भागवतम को, तब हम लोग कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया